नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का रत्न पुखराज आप किन परिस्थितियों में धारण कर सकते हैं और किन परिस्थितियों में आपको इसे धारण नहीं करना चाहिए। देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। रत्न संबंधी जानकारी प्रदान करने से पहले कन्या लग्न और देवगुरु बृहस्पति के बारे में कुछ साधारण सी बातें आप सभी से शेयर कर देते हैं। कन्या लग्न के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं बुधदेव। बुधदेव ने देवगुरु बृहस्पति को क्या प्रदान किया, उससे पहले एक चीज आपसे कहना चाहूंगा। जो कन्या लग्न होता है वो पृथ्वी तत्व वाला लग्न होता है और द्विस्वभाव लग्न कहते हैं। इस लग्न में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, शुभ काम करते हैं, तो उसे आपको 2 बार करना होता है। बुधदेव इस कन्या लग्न की कुंडली के स्वामी होते हैं और यहाँ पर बुधदेव ने देवगुरु बृहस्पति से अपनी पूर्ण मित्रता निभाते हुए उन्हें क्या प्रदान किया। बुधदेव ने देवगुरु बृहस्पति से अपनी पूर्ण मित्रता निभाते हुए उन्हें चतुर्थ स्थान जो कि केंद्र का स्थान होता है और दूसरा एक घर दिया इनको सप्तम स्थान जो होता है केंद्र का ही, यानी कि चौथे और सातवें के 2 घरों के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, दोनों केंद्र में स्थान होते हैं। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो है इस कन्या लग्न की कुंडली में चतुर्थ स्थान जो होता है माता, भूमि, मकान, वाहन, सुख और सप्तम स्थान जो होता है आपके दाम्पत्य जीवन का, व्यापार का, डेली इनकम सोर्स का और छोटी मोटी यात्राओं का, उसके स्वामी होते हैं। और जहां जाएंगे, जहां बैठते हैं, वहां पर आपको अच्छे परिणाम ही प्राप्त कराते हैं। नैसर्गिक रूप में भी अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति और बुधदेव के साथ मित्रता का संबंध ही रहता है। यहाँ पर अगर आप देवगुरु बृहस्पति की धनु या मीन लग्न की कुंडली भी अगर उठाकर देखेंगे तो वहां पर बुधदेव जो है वो केंद्र का स्थान प्राप्त करते हैं। इनकी दोनों राशियां केंद्र में आती है। धनु राशि भी ले लीजिए या आप मीन राशि की कुंडली ले लीजिए, दोनों में जो है बुधदेव जो है केंद्र के स्थान में आते हैं। और यहाँ पर अगर आप कन्या लग्न के साथ साथ मिथुन लग्न की बुधदेव की कुंडली देखेंगे तो वहां पर भी जो देवगुरु बृहस्पति वो केंद्र का स्थान प्राप्त करते हैं। और यहाँ इस कन्या लग्न की कुंडली में भी देवगुरु बृहस्पति जो है केंद्र का स्थान प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति को बुधदेव ने बहुत अच्छे भाव यहाँ पर प्रदान किए, केंद्र का स्थान प्रदान किया। अगर गुरुदेव बृहस्पति की कुछ साधारण सी बातों की बात की जाए तो ये जिस किसी भी घर में होते हैं वहां से 3 घरों को प्रभावित करते हैं। ये अपने से पंचम, सप्तम, नवम स्थान को देखते हैं। गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि जो होती है वो होती है कर्क राशि और देवगुरु बृहस्पति की जो नीच राशि होती है वो होती है मकर राशि। गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के फर्स्ट हाउस में किसी भी घर में बैठे हो, फर्स्ट हाउस में अगर बैठे होंगे तो यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति को दिशा का बल प्राप्त होता है। ये स्थान बली यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर किसी भी जातक के जीवन में गुरुदेव बृहस्पति की अगर बात की जाए तो नैसर्गिकता में वैवाहिक जीवन का उनका प्रतिनिधित्व होता है। किसी भी प्रकार का सुख अगर आपको कोई भी प्राप्त होना है, चाहे विद्या का सुख हो सकता है, चाहे गृहस्थ आश्रम का सुख प्राप्त हो सकता है, चाहे शास्त्रों का ज्ञान आपको जो प्राप्त होना है वो चीजें हो सकती है, चाहे अगर आप पूजा पाठ में जाना चाहते हैं या फिर आप एस्ट्रोलॉजी सीखकर अगर जीवन में कुछ आगे करना चाहते हैं तो सारी चीजें गुरुदेव बृहस्पति के अंडर में ही आने वाली होती है। अगर आपका गुरु अच्छा है तो आप एस्ट्रोलॉजी काफी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अगर आपका गुरु अच्छा है तो आपको इनकम काफी अच्छी प्राप्त होने वाली होगी। आप कोई भी व्यापार करें, कोई भी जॉब करें, आपको अच्छी चीजें प्राप्त होने वाली होगी। एजुकेशन लाइन में आपको काफी हद तक अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। आप हमेशा अव्वल स्थिति में रहेंगे एजुकेशन लाइन में। गुरुदेव बृहस्पति अच्छे है तो आपका दाम्पत्य जीवन भी काफी अच्छा रहने वाला होगा और हर जगह आपको मान सम्मान की प्राप्तियां भी देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां प्रदान करने वाली होती है। तो ओवरऑल यहाँ पर एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, गुरुदेव बृहस्पति अगर कुंडली में अच्छे होते हैं तो जीवन में हर प्रकार के सुख सुविधाएं आपको प्रदान करने वाले होते हैं। ये कुछ बातें मैंने आपको देवगुरु बृहस्पति और कन्या लग्न के बारे में आपको बताई थी। यहाँ पर ये कुंडली आपके सामने ड्रॉ हो चुकी है, आप देख सकते हैं ये कन्या लग्न की कुंडली है। कुंडली से एक चीज कहना चाहूंगा, किसी भी रत्नों को धारण करने से पहले आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाना चाहिए, क्योंकि किसी भी रत्नों को धारण करने से पहले हमें बहुत सारे पॉइंट्स देखने होते हैं, जैसे कि उसकी षडबल की अवस्था क्या है, उसकी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी क्या है, उस ग्रह की अवस्था क्या बनी हुई है, दृष्टि संबंध क्या बना हुआ है, युति संबंध क्या है, नक्षत्र किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, जिस प्रयोजन से आप उस रत्न को धारण कर रहे हैं उस प्रयोजन वाली कुंडली में उस ग्रह का क्या स्थिति बनी हुई है। सारी चीजें देखने के बाद हम आपको कोई भी रत्न सजेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी रत्न धारण करें उससे पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण आपको अवश्य करना चाहिए। यहाँ पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या फिर आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए फेवरेबल स्टोन कौन सा है, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि कब आपको व्यापार चलेगा, कब आपकी नौकरी अच्छे से चलेगी, कब आपको जीवन में वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होगा, कब आपको संतान सुख प्राप्त होगा, कब आपको वाहन सुख प्राप्त होगा, कब आपको
मकान का सुख प्राप्त होगा। इस तरीके अगर आपके जीवन में बहुत सारे सवाल और कंफ्यूज रहते हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा। नीचे स्क्रीन पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करिएगा और अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे अवश्य करेगा। यहाँ पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करेंगे। कन्या लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का रत्न पुखराज आप किन परिस्थितियों में धारण कर सकते हैं। अगर गुरुदेव बृहस्पति लग्न कुंडली के फर्स्ट हाउस में ही विराजमान है तो क्या आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की बुधदेव के साथ तात्कालिक मैत्री देख लीजिएगा और नक्षत्र परिवर्तन देख लीजिएगा। इसके पश्चात अगर आप धारण करेंगे तो काफी अच्छे परिणाम आपको प्राप्त करवाएगा यह रत्न। इसके बाद बात करी जाए अगर सेकंड हाउस में क्या आप धारण कर सकते हैं। दूसरे घर में देवगुरु बृहस्पति का रत्न धारण करना काफी अच्छी चीजें लेकर आएगा। एक नुकसान यह दे सकता है कि गुरुदेव बृहस्पति की शत्रुता अगर शुक्रदेव के साथ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर तुला राशि आती है, तो आपका घर तबाह भी यहाँ पर कर सकते हैं। तीसरे स्थान की बात की जाए क्या तृतीय स्थान में आप धारण कर सकते हैं। तृतीय स्थान में देवगुरु बृहस्पति का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आप व्रत कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, मंत्र जप करें, यंत्र का उपयोग करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। चतुर्थ स्थान की बात की जाए बिल्कुल यहाँ पर आप धारण कर सकते हैं। गुरुदेव बृहस्पति जो है यहाँ पर हंस नाम का पंचमहापुरुष योग बनाते हैं। जीवन में आपको काफी अच्छी चीजें प्रदान करने वाले होंगे, जीवन में आपको सुख समृद्धि देंगे और हर प्रकार से आपको जीवन में सुख समृद्धियां ही प्राप्त करवाने वाले होंगे। पंचम स्थान की बात करी जाए यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति नीच राशि के होते हैं। अगर शनि की इनके ऊपर दृष्टि पड़ जाए, शनि इनके साथ विराजमान हो जाए, उस स्थिति में आप जो है देवगुरु बृहस्पति का रत्न पुखराज धारण करके जीवन में अच्छी चीजें ले सकते हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अगर अकेले विराजमान है, शनि की दृष्टियां नहीं है, तो यहाँ पर आप इनका रत्न धारण नहीं करें, नहीं तो जीवन में बहुत जबरदस्त नुकसान आपको प्राप्त हो सकता है। बात करी जाए छठे स्थान में, छठे स्थान में देवगुरु बृहस्पति का रत्न धारण करने मना ही दूंगा, क्योंकि यहाँ पर चौथे और सातवें के स्वामी होकर छठे स्थान में बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपके लिए गुरुदेव बृहस्पति जो है काफी रोग बढ़ाने वाले रहेंगे। रोग ऋण शत्रु और कोर्ट केस वगैरह काफी आपको बढ़ा कर दे सकते हैं और माता से संबंधित समस्याएं भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका दान करना, व्रत करना, मंत्र जप करना, यंत्र का उपयोग करना काफी अच्छी चीजें लेकर आ सकता है। सातवें स्थान की बात की जाए यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का रत्न आप बिल्कुल धारण कर सकते हैं। हंस नाम का पंचमहापुरुष योग यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर दूसरे कोई ग्रह यहाँ पर सप्तम स्थान में विराजमान है तो उनकी रेमेडीज भी आपको आवश्यक यहाँ पर करनी रहेगी। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर विराजमान होकर हंस नाम का पंचमहापुरुष योग तो देंगे और साथ ही आपको व्यापार में और आपको ज्ञान में भी तरक्की प्रदान करने वाले होंगे। अष्टम स्थान की बात करें तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का रत्न आपको धारण नहीं करना चाहिए, परंतु अगर आप एस्ट्रोलॉजी फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर आप तेजी मंदी करते हैं, शेयर मार्केट करते हैं, तो उस स्थिति में आप इनका रत्न धारण कर मंगल के साथ तात्कालिक मैत्री देखकर अच्छे फायदे प्राप्त कर सकते हैं। भाग्य स्थान की बात करी जाए यहाँ पर भी आप इनका रत्न शुक्रदेव की स्थिति देखने के बाद धारण करें, बहुत अच्छी चीजें आपको प्राप्त होगी। और यहाँ पर अगर बात करी जाए दशम स्थान की, दशम स्थान की स्थिति यहाँ पर मैं बताऊं तो दशम स्थान में भी आप गुरुदेव बृहस्पति का रत्न धारण कर सकते हैं। काफी अच्छी चीजें आपको जीवन में देखने को मिलने वाली होगी और यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति जो है आपको काफी हद तक फायदे देगा आपके पार्टनरशिप के बिजनेस में, या फिर आप जो जिस व्यक्ति से विवाह करेंगे, अगर आप स्त्री है तो आपका पति और आप अगर पुरुष है तो आपकी पत्नी, दोनों जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से किसी व्यापार या नौकरी से संबंध रखते ही होंगे। अगर 11th हाउस की बात करी जाए तो यहाँ पर 11th हाउस में आप इनका रत्न अवश्य धारण करें। गुरुदेव बृहस्पति उच्च राशि के आए हुए हैं, काफी अच्छी चीजें आपको जीवन में लेकर आएंगे। और यहाँ पर अगर बात करी जाए 12वें घर की, तो 12वें घर में देवगुरु बृहस्पति का रत्न एक स्थिति में आप धारण कर सकते हैं जब आपको विदेश की यात्रा करनी है, विदेश में सेटलमेंट करना, उस स्थिति में धारण करें, काफी हद तक चीजें अच्छी आपको प्राप्त होने वाली होगी। और सूर्यदेव की स्थिति बिल्कुल आवश्यक रहेगी। ओवरऑल आपको मैंने यहाँ पर बताया कि किन घरों में आपको रत्न धारण करना चाहिए और किन घरों में आपको धारण नहीं करना चाहिए। यहाँ पर तीसरे, छठे, आठवें और नीच राशि के घर को छोड़कर आप कहीं भी इस रत्न को धारण कर सकते हैं। आपके जीवन में अच्छी सुख समृद्धि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का रत्न लेकर आ सकता है। एक चीज का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है कि इस कन्या लग्न की कुंडली में आप जो है देवगुरु बृहस्पति का पीला पुखराज नहीं पहनकर अगर सफेद पुखराज आप धारण करते हैं तो आपको जीवन में पीले पुखराज से 1000 गुना बेहतर परिणाम यहाँ पर सफेद पुखराज आपको प्रदान करने वाला होगा। इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। लेकिन सफेद पुखराज आपको किस प्रकार से धारण करना चाहिए, क्यों धारण करना चाहिए, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसे जाइए प्लेलिस्ट में संभालिए, आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर शुक्र और गुरु की
दोनों की अगर मैत्री संबंध बन जाती तो उस स्थिति में शुक्र और गुरु दोनों ग्रहों की स्थिति देखकर अगर आप सफेद पुखराज धारण करते हैं, यह हिंट आपके लिए है, तो आपको फायदे अच्छे से प्राप्त हो सकते हैं। अन्यथा सफेद पुखराज भी जबरदस्त नुकसान आपको प्रदान कर सकता है। यहाँ पर आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर अवश्य करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री नाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।